लो बेटा। बेटा आपका 14 चैप्टर पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया बेटा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। देखो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? इसमें एक वर्ड है ना, लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनके ऊपर कोई पावर नहीं होती। जैसे कि मैं कह दूं 2x + 4y + 2 या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। जो इस फॉर्म में, किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है, वो क्या कहलाती है? रेखीय समीकरण कहलाते हैं बेटा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसने कहा है पेयर ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब इसमें एक x होगा, एक y होगा, ठीक है। 2 चर वाले, चर मतलब जैसे इसमें एक x है, एक y है। इस चैप्टर में आप 2 इक्वेशन दी गई होंगी, दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है। इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपको 4 मेथड बताए जाएंगे, 4 तरीके बताए जाएंगे जिससे आप इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहला जो आपका तरीका होगा वो होगा ग्राफ विधि के द्वारा, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना है, बीच ग्राफीय रूप में उसको व्यक्त करना है, ठीक है। सबसे पहला तरीका 2 इक्वेशंस को सोल्व करने का बेटा। देखो एक्सरसाइज 3.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको ये ध्यान रखना है, जो भी छोटा होता है, जैसे इसमें आप उसकी बेटी छोटी है ना एज में, और जो पापा है वो बड़े हैं, जो छोटा होता है उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ उसी को करना होता है, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन बेटा, आपका क्वेश्चन दे रखा है, आफ्ताब टेल्स द डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times the old as you will be, ठीक है। जितने आप हो उससे 3 गुना मैं हो जाऊंगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक लाइन पढ़ो, उसी को सोल्व करो। सबसे पहले इसने कहा कि एक पापा है और एक उसकी बेटी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको लेट करना होगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे आफ्ताब की आयु, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, इसका नाम था ना बेटा, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। हमने लेट कर ली, उसकी एज कितनी है? x, ठीक है। आफ्ताब की आयु है, माना वर्ड जरूर लगाओगे बेटा आप, माना आफ्ताब की आयु, ठीक है, x। अब माना आफ्ताब की पुत्री की, डॉटर की, ठीक है। डॉटर बोल लो, पुत्री हिंदी में, उसको क्या मान लिया हमने? y मान लिया बेटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, अभी वो कितने साल का है? x साल का है। 7 साल पहले, तो 7 घटा दिए, मान लो अब आप 14 साल के हो, तो 7 साल पहले कितने के थे? 14 में से 7 घटा दो, इसका मतलब तुम 7 साल के थे, तो ये क्या आ जाएगा? x - 7, ठीक है। और अब बेटी भी कम होएगी उम्र, अगर पापा कम गए हैं, 7 साल पीछे जा रहे हैं, तो बेटी भी तो जाएगी ना। ये तो है नहीं कि आप तो 7 साल पीछे चले गए और आपके पापा उतनी एज के हो गए, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, इसने कहा कि मैं 7 गुना था, ये पापा है, ये तो 7 गुना पहले ही है, पहले ही है ना बेटा, ये तो बड़ा है। तो हमेशा आपको जो छोटा है, छोटा कौन है? बेटी है ना छोटी, जो छोटा है उसको गुना करना है,
ठीक है, 7 से गुना, और बीच में इक्वल टू का साइन। इसने कहा था मैं तो 7 गुना पहले से हैं, तो बेटी को भी 7 से गुना कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगी, x माइनस 7 ऐसा कैसे, 7 की y से गुना की और सत्तू सत्तू 49। आपकी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x माइनस 7 y माइनस 7 प्लस में 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7y और ये 7 घटा देंगे 49 में से तो कितना आ जाएगा आपका 42 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, 2 इक्वेशन आएंगी इन क्वेश्चनों में हमेशा। ये फर्स्ट लाइन खत्म हो गई आपकी। सेकंड, अब से 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद जा रहा है तो कितने साल का हुआ, x प्लस 3 और बेटी y प्लस 3 हो गई। ठीक है, दोनों की एज ही आ गई ना। वो कितना हो जाएगा, अपनी बेटी से 3 गुना, तो 3 से गुना। ठीक है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स बेटी की एज को करेंगे आप, पापा की एज को नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले से ही बड़े हैं। जो छोटे हैं आप तो उसको करोगे। ठीक है, अब इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 3 y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। और बेटा ग्राफ बनाना आप 9th में भी सीख के आए हो। ठीक है, किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ग्राफिक मेथड के लिए इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। मैं पहले इक्वेशन 1 अगर लेती हूँ तो इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस 7y प्लस में 42, और सेकंड क्या थी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 42 माइनस 7y, और यहाँ x इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब यहाँ आप y की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज़ पुट करोगे। यहाँ x और y की वैल्यू मैंने लेट कर लिए बेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ रखूँगी 0 तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको 7 रखूँ तो ये 7, अगर इसको 14 रख रही हूँ तो ये 8। सेम ऐसे ही आपका यहाँ बन जाएगा। और बेटा ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ग्राफ तो आप बहुत छोटी एज से करके आए हो, 6th क्लास से आपके ग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ 9 आया, यहाँ 1, फिर 12 और 2। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ग्राफ के ऊपर शो करना है। ग्राफ कैसे बनता है, एक लाइन ऐसे बनती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वर्टिकल, एक लेटी हुई लाइन और एक खड़ी लाइन। x x डैश y y डैश, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी जा सकते हो। यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव और ये सारे आपके नेगेटिव। ठीक है, आपको जो यहाँ ग्राफ दिया गया था बेटा, ये ग्राफ पे शो करो। 0 से 6 जाना है आपको, ये आपकी 0 होती है। ठीक है, 0 से 6 इस पॉइंट पे पहुँच गए आप। ठीक है, ये आपका पॉइंट, ऐसे शो कर दोगे उसको। ठीक है, ये आपका पॉइंट बन गया एक, 0 से 6। फिर 7 से 7, 7 से 7 जो ऐसे टर्म होती है ना आपकी बेटा, ये x की टर्म, ये y की टर्म, तो x हमेशा आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल में आता है, लेटा हुआ आता है। यहाँ से 6 और मान लो यहाँ 7, तो ऊपर भी आपको 7 तक ही जाना है। 7 टर्म बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या टर्म है, 8 और 14। अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो 14 हो जाएगा बेटा। तो जो आपकी इक्वेशन है वो ऐसे बनेगी। आपको फ्री हैंड से लाइन बनानी होती है। ठीक है, कोई जोड़नी नहीं होती। नेक्स्ट लाइन जो करोगे आप, वो आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये लाइन मैंने जिस इक्वेशन से बनाई है उसको लिखूंगी मैं, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 से बनी है, और ये वाली x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 से बनी है। ठीक है, जिस पॉइंट पे काटेंगे वो x की वैल्यू हो जाएगी। उसको इधर से भी नीचे ला सकते हो, इधर से पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या आई, y की क्या आई। ओके।